संपूर्ण विष्णु पुराण द्वितीय अंश 7वां अध्याय ज्योतिषवक्र और शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छस्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है। तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्य देव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम, अयुम्म नक्षत्रों में जो सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आर्दा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सुख जाने वाले गोधूम, यव आदि अन्न प्रजावर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणिगण वृष्टि के ही आश्रित है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालनकर्ता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। संपूर्ण विष्णु पुराण द्वितीय अंश 8वां अध्याय
द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा घाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं। तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पूज्यकस्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं। तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूवा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुवेन गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सिंजित यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस है। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, पूर्णायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, ककोंटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्ठा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋज्जित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक मास तक सूर्यमंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बालखिल्यादि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनिसत्तम, सूर्यमंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण द्वितीय अंश 9वां अध्याय, सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है?
यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्ति में ऋक्, यजुः, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक्, यजुः और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है उसी में वह वेदत्रय रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह में ऋक्, मध्याह्न में बृहदरथंतरादि यजुः तथा सायंकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती है। यह ऋक् यजुः सामस्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। 11 यह त्रयीम थी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋग्मय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंतकाल में रुद्र साममय है। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। रुद्र के नाशकारी होने से उनका साम अपवित्र माना गया है। अत सामगान के समय रात में ऋक् तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। इसमें गौतम की स्मृति प्रमाण है, न सामध्यनावृमे जुषि, अर्थात सामगान के समय ऋक् यजु का अध्ययन न करें। इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगुणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती है, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक है। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण द्वितीय अंश 10वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेतवर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं।
ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविधि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्रगर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,33 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्षलता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत्किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण ध्यानोत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्वितलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बर्हिषद और अग्निष्ठाता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणों से लता वृक्षादिका और लताऔषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंगादि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंगवर्ण घोड़े जुटे हैं। वरुथ रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण, अनुकर्ष, रथ का नीचे का भाग, उपासन, शस्त्र रखने का स्थान और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुवर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुटे हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर वो पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर वो अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायुवेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायु में डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल वायु में रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं, उतनी ही वायु में डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंध कर घूमते रहते हैं।
क्योंकि इस वायुचक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलातचक्र बनैती के समान घुमा करते हैं, इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाशमंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं, उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की हनु थोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शिश्र है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही है तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही है। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वे सर्वमय है, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अत इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेड़ों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्मवस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेड़ों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादी वस्तु है ही कहाँ? आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुन पुन बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्णरज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो वीर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अत हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थोदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वर्ही, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोकादि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घुमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। संपूर्ण विष्णु पुराण, द्वितीय अंश, 11वां अध्याय। जड़भरत और सोवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर जी बोले, उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावंत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, हे भगवन, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं, उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई है। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है,
वह प्रकृति से परे ब्रह्मा ही है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिबिका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका मेरे ऊपर नहीं है। जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें बीछी है। आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने एक लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिलदेव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभो, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्यादि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है। जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है। किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योगयुक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं हैं। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य का परमार्थभूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उसका परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्यादि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अत परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा। यदि ऋक यजु और सामरूप वेदत्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अत जो क्रिया समिध घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी। किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधना होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देहादि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने की परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनारमा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहे तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है,
असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी है। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वे बाह्य देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। संपूर्ण विष्णु पुराण द्वितीय अंश 12वां अध्याय। ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजशारदूत, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तट पर पुलस्त्य जी का बसाया संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने दिव्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलिवैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विजश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। निदाघ ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल फलादी तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ न? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए न? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ जाने की तैयारी में हैं? और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अत स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं। अत यह मन ही के धर्म है, पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है।
अत कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है। मैं तो न कहाँ जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुत तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विजश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ, गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अत ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो, आप प्रसन्न होइए। कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ। तुझको सद्विवेकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले। तदनंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। संपूर्ण विष्णु पुराण द्वितीय अंश 13वां अध्याय। ऋभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अत कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अत हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए
जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु है। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अत मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था। अत तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मक बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले। निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेतनील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है। उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है। अत भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले। उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोधयुक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्तिपूर्व कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसी कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है।